हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। सीडीपीओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सीडीपीओ प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन इस सेट से आए तो ना छूटे। इसमें आज प्रैक्टिस संख्या 8 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा सैयद वंश का हुआ। इसकी व्याख्या देखें, तैमूर ने 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिज खां को अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया। इस प्रकार सैयद वंश की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। इसकी व्याख्या देखें, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी के समय में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज तुगलक ने दीवान ए बदगान नाम से दासों के लिए एक नया विभाग भी खोला था। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर ने दिया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए शाही फरमान दिया था। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ये किया था गुरु राम सिंह ने किया था। इसकी व्याख्या देखिए, कूका आंदोलन का शुरुआत 1840 ईस्वी में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल ने की थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म के आई कुरीतियों को दूर करके उसे पवित्र बनाना था। 1863 तथा 1872 ईस्वी में अंग्रेजों ने कुकाओं को कुचलने की सैनिक कार्रवाइयों की तथा इसके प्रमुख नेता रामसिंह कूका को रंगून भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है गालिब ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह था। नेक्स्ट है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1895 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसकी व्याख्या देखें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन भारत संघ नाम संस्था खोली। इसके द्वारा उन्होंने वैधानिक आंदोलन का प्रचार किया। 1918 ईस्वी में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। उन्होंने बंगाली नामक एक समाचार पत्र भी निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। इसकी व्याख्या देखें, संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में प्रावधान है, राज्य ग्राम के पंचायतों की संगठन के लिए कदम उठाएगा तथा इनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये समाजवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का हुआ है। इसकी व्याख्या देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, मत्स्य क्षेत्र व खाने शामिल की जाती है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण तथा निर्माण, तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद तथा सामुदायिक व व्यक्तिगत सेवाएं आदि भी शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IRDP का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण।
इसका प्रमुख उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आय में वृद्धि करना। यह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक असमानताएं। इसकी व्याख्या देखें। भारत में निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में असमर्थ रहता है। तीसरी दुनिया में देशों में व्यापक निर्धनता पाई जाती है। भारत में निर्धनता रेखा के नीचे 26% व्यक्ति निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो ये है 1997 से 2002 की ईस्वी। नेक्स्ट है किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। किसी देश में एक वर्ष के उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित कुल आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुएं ही शामिल की जाती है, अंतर्वर्ती वस्तुएं नहीं। यदि राष्ट्रीय आय को जनसंख्या में भाग दिया जाए तो प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। अतः प्रति व्यक्ति आय वह औसत आय है जो व्यक्ति एक वर्ष में प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता है। इसकी व्याख्या देखें। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े के लिए आधार वर्ष 1980 से 81 को मानकर स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65%। नेक्स्ट है निम्न में से कौन दो परोक्ष कर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कराधान एवं कर भार एक ही व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, अर्थात जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को देना पड़ता है, जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कराधान एवं कर भार अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, जैसे बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है जुलाई 1991 में किया गया। इसकी व्याख्या देखें। भारत में रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार सितंबर 1949 ईस्वी में भारतीय रुपये में 30.5% अवमूल्यन किया गया। दूसरी बार 6 जून 1966 को भारतीय रुपये का 36.5% अवमूल्यन कर दिया गया। तीसरी एवं अंतिम बार रुपये का अवमूल्यन जुलाई 1991 में रुपये का बाह्य मूल्य में 20% की कमी कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। इसकी व्याख्या देखें। क्रेडिट कार्ड पश्चिमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन है। यह मुख्यतः व्यापारिक बैंकों द्वारा चलाई गई योजना है। इस कार्ड का धारक सूचीबद्ध वाणिज्य संस्थानों से वस्तु एवं सेवाएं उधार ले सकता है। इस क्रेडिट कार्ड पर उधार दी जाने वाली अधिकतम राशि अंकित रहती है। भारत में यह योजना सबसे पहले डाइनर्स क्लब ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है, तो ये है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो इसका आंसर ई है। इसकी व्याख्या देखिए। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु राजगिरी के निकट पावापुरी में मलराज सस्तीपाल के महल में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसकी व्याख्या देखें। 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को गया बिहार में बोध गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधिस्थ अवस्था में 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ और महात्मा बुद्ध कहलाए। यहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कण्व वंश ने किया था। इसकी व्याख्या देखें। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से
73 ईसा पूर्व के बाद कर्ण वंश 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व ने शासन किया था। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। इसकी व्याख्या देखें, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र तत्कालिक मगध की राजधानी में 250 ईसा पूर्व में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। इसकी व्याख्या देखें, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र मौर्यकालीन महत्वपूर्ण कृति है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हम लोग देखें, कनिष्क के काल में हुआ था। तो इसकी व्याख्या देखें, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसी के समय बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसी संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान महायान में विभक्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो ये विधान पालिका के अधीन काम करती है। इसकी व्याख्या देखें, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका के सदस्य संसद विधान पालिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका संसद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रश्न उत्तर सत्र है। प्रश्नकाल 12 बजे समाप्त होता है तथा इसके तत्काल बाद शून्यकाल प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा 245। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। इसकी व्याख्या देखिए, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल सलाह देता है। एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष का प्रकार है? तो इसका आंसर होगा स्वत्वाधिकार मुकदमा, टाइटल सूट। इसकी व्याख्या देखिए, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमा टाइटल सूट है। परमादेश याचिका किसी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक संस्था का उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन कराने के लिए जारी किया जाता है। क्षतिपूर्ति का दावा किसी भी व्यक्ति या फर्म द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग को है। नेक्स्ट है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? तो ये हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखिए, 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नए पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें 29 विषय हैं, जिसमें 20 लाख जनसंख्या पर त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना करना अनिवार्य है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद।
इसकी व्याख्या देखें। पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली आती है, ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला परिषद। पश्चिम बंगाल में यह 4 स्तरीय है, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद। कई राज्यों में 1 स्तरीय और 2 स्तरीय पंचायती संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशन का होता था। इसकी व्याख्या देखें। महाराज कामेश्वर सिंह 1931 ईस्वी में द इंडियन नेशन पत्र की स्थापना की, जो पटना से प्रकाशित होता था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का पत्र था, जो पंजाब से प्रकाशित होता था। डॉन का प्रकाशन कराची, पाकिस्तान से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इसकी व्याख्या में देखें। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल का नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था, तथा राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया, जो पटना में रहकर कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज एवं नौ संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पील आयोग। इसकी व्याख्या देखिए। 1857 ईस्वी का विद्रोह दमन के बाद पील आयोग का गठन भारतीय फौज के 9 संगठन हेतु किया गया था। वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 ईस्वी में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसकी व्याख्या देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता 1886 ईस्वी की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता नौरोजी ने की, पहली बार कांग्रेस के मंच से औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसकी व्याख्या देखें। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इस विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 के 2 प्रांतों पश्चिमी बंगाल बिहार उड़ीसा सहित और पूर्वी बंगाल असम सहित के रूप में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसकी व्याख्या देखें। राष्ट्रीय आंदोलन में नरम दलीय नेता दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, तथा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था, गरम दलीय नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है उधम सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के पास किया गया तथा 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया और जनता ने स्वयं अपना नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद व्याख्या देखें। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, जिसे कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी वर्धा बैठक 14 जुलाई 1942 में स्वीकृति दे दी गई, जो 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ, जिससे महात्मा गांधी ने एक मंत्र दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई, अर्थात या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में की गई थी। इसकी व्याख्या देखें। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 ईस्वी में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में किया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। वहां उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार बनाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा 23 मार्च 1931 को दी गई। इसकी व्याख्या देखें, एक साथ भारत के 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लाहौर में 23 मार्च 1931 को सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस को गरम दल के संबंधी था? तो इसका आंसर होगा अरविंद घोष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई। इसकी व्याख्या देखें, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और अन्य 2 सदस्यों में स्टेप क्रिप्स और एपी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा एसबी बोस ने दी थी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, 7 दिसंबर 1942 को श्रीयोगन शुल्क कहाँ लाए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना लाए गए। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 37 द्वीप हैं। नेक्स्ट है, भारतीय प्रमाणिक समय IST और ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा कितने घंटे का पाया जाता है? तो ये हो जाएगा 5.5 घंटे का पाया जाता है। नेक्स्ट है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये 7। नेक्स्ट है, मेथौन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बराकर नदी पर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23.7%। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज। नेक्स्ट है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंभू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी में स्थापित है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग। नेक्स्ट है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं तो ये हो जाएगा चावल, गेहूं एवं मक्का। नेक्स्ट है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 किलोमीटर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल हुंडरू किस जगह के पास है? तो यह है रांची। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका आंसर है मूंगफली। नेक्स्ट है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती हैं? तो ये कांगो में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमिता रॉड्रिक किसकी लेखिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनेस एज यूजुअल। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 20। नेक्स्ट है, राज्य सरकार कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो हो जाएगा बिहार से। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान।
नेक्स्ट है बल गुणनफल है तो ये हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन नहीं है। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा A=V+U/T। नेक्स्ट है दो उत्तरोत्तर श्रृंग क्रिस्ट और दो उत्तरोत्तर गत ट्रस्ट के बीच दूरी को क्या कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है तो इसका आंसर होगा बीटा कण। नेक्स्ट है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 4 होगा। नेक्स्ट है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था तो ये हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन धातु तत्वों के लिए होती है तो इसका आंसर हो जाएगा 2882। नेक्स्ट है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है तो इसका आंसर होगा बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टफलकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केशरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया और रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है तो इसका आंसर होगा केशरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है तो इसका आंसर होगा TSH। नेक्स्ट है निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है तो इसका आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी ओविडक्ट में। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है तो यह है बोधगया। नेक्स्ट है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है तो सुवर्ण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की राजधानी कौन सी है तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ALU का पूर्ण रूप क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा यह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द व्युत्पन्न किया गया है इस शब्द का क्या अर्थ है तो इसका आंसर हो जाएगा संख्या 1 जिनके बाद 100 शून्य हो। नेक्स्ट है कार्बेडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट है STP पर गैस में 1 मोल कितने परमाणु होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जो विटामिन बहुत परिवर्ती हैं और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है वो कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन C। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है तो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गैसोलीन की दहन की ऊष्मा का मान है तो इसका आंसर हो जाएगा 47,000 किलो जूल पर kg। नेक्स्ट है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया तो इसका आंसर हो जाएगा बोहर और रदरफोर्ड। नेक्स्ट है समुद्र के जल दिन में 2 बार तालबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वार भाटा। नेक्स्ट है 5 राज्य वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था तो इसका आंसर होगा RH व्हिटेकर ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई यूनिट है तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य और बल आघूर्ण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है तो हो जाएगा अपघटक और बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर्णपाती वृक्ष है तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी पत्तियों हर वर्ष गिराएंगे।
नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी है, जिसमें विटामिन B1 ये है थायमीन, विटामिन B2 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 ये हो जाएगा B6 है, सॉरी विटामिन, फिर से इसका हम लोग देखें, विटामिन B1 है, विटामिन B1 है थायमीन, विटामिन B2 है राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 है पायरोक्सिडीन, विटामिन B12 है साइनोकोबिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा चालक। नेक्स्ट है, यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि चल रही हो तो ये हो जाएगा जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत पूर्ति न हो जाए तब तक उसे चालू रहना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग। नेक्स्ट है, ठोस अपशिष्ट में शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा, यह प्रक्रिया वायुमंडलीय दाब में 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है, एंजाइम क्या है? तो एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है, गांधी जी की न्यासीता की अवधारणा? तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट है, क्या घटित होने पर महज परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त ऊर्जा में कमी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, समोच्च रेखा समान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है तो उच्चता। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है, बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल राज्य सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति प्रतिकूल है? तो इसका आंसर हो जाएगा तानाशाही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीमत स्थिरीकरण। नेक्स्ट है, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सोनोमीटर का। नेक्स्ट है, निम्न का मिलान करना है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा डी, हंटर कमीशन 1882, वर्धा स्कीम ये हो जाएगा 1937, यूनिवर्सिटी एक्ट हो जाएगा, ये है यूनिवर्सिटी एक्ट का है 1904, राधा कृष्णन कमीशन 1948। नेक्स्ट है, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट है, पांडा किसके कुल का पशु होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भालू। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा देश जिसमें कोई आयात या निर्यात न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपघर्षण। नेक्स्ट है, संतुलित स्तर स्थिति में तो ये हो जाएगा फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। नेक्स्ट है, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? तो ये लॉक ने कहा था। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान देंगे तो इसका आंसर होगा पहला, वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है,
एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग का परिमाप के बारे में है, तदनुसार उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4000 रुपये है। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% छूट की घोषणा कर देता है, तदनुसार उस रेफ्रिजरेटर का बिक्री मूल्य कितने रुपये हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक आयत है जिसमें A=h² तथा AD=3P है। यदि इसमें h को दुगुना और p को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल दुगुना होगा। नेक्स्ट है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 सेकेंड। नेक्स्ट है, यदि C=0.6=B का 75% A का 1/3 हो तो A/B/T का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9:4:5। नेक्स्ट है, 3 नलियाँ A, B और C अकेले कार्यशील होकर एक कुंड को क्रमशः 10, 12 तथा 15 घंटों में भर सकती है। तदनुसार यदि तीनों नालियाँ एक साथ खोल दी जाए तो कुंड कितने समय में भर जाएगा? तो इसका आंसर होगा 4 घंटे। नेक्स्ट है, एक कागज एक आयत ABCD के आकार में है। उसमें AB=22 सेंटीमीटर और BC=14 सेंटीमीटर। तदनुसार उस कागज से BC व्यास वाला अर्धवृत्ताकार भाग अलग कर दिया जाए तो कागज का शेष क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर में रह जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर घंटा की गति से चलकर 6 घंटों में पूरी कर लेती है। तदनुसार उस बस को वह यात्रा 9 घंटे में पूरा करने के लिए कितने किलोमीटर घंटा की गति से चलना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि P=99 हो तो P² प्लस 3P प्लस 3 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा B। नेक्स्ट है, 1800 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये है। तदनुसार वह अवधि कितने वर्ष की है? तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष की है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।